छोटी सी कहानी। जय गुरुदेव। भक्तजनों, कहते हैं कि एक बार एक भक्त कैंची धाम आए और बाबा जी के आगे अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र रखा। वो एक बहुत छोटे से गांव के निवासी थे और बहुत दूर से बाबा के दर्शन के लिए आए थे। वो चाहते थे कि बाबा शायद ना आ पाएँ, लेकिन अपना आशीर्वाद देंगे। उसी भीड़ में से जब जोशी जी ने वो कार्ड बाबा जी के हाथों पे पहुंचाया तो बाबा जी ने कहा, जोशी जी पूछो उससे, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जोशी जी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने उस बच्ची का कार्ड हाथ में ले लिया उसकी शादी का, इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या हो सकता है। आप चिंता ना करें, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बाबा जी नहीं माने और कहने लगे, नहीं जोशी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। ये जून का महीना है और बहुत ही गर्मी है उस गांव में, और वहाँ बिल्कुल भी बिजली की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे माहौल में शादी में कितनी सारी दिक्कतें आएंगी, कितनी तकलीफ़ होगी उस बेचारे को। ठीक है, मैं देखता हूँ। कहते हैं कि वो भक्त तो वापस चला गया, और जब वो अपने गांव पहुंचा और शादी का जब वो दिन आया, जबकि वो समय बहुत भीषण गर्मी का समय माना जाता है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे प्लेन्स हो, तो उस गांव में भी गर्मी थी। लेकिन जैसे ही शादी का दिन आया, सुबह से हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज भी नहीं थी कि सब पंडाल या जो भी अरेंजमेंट थे वो ख़राब हो जाते, लेकिन इतनी हल्की थी कि धीरे 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 शाम होने तक मौसम ऐसा बदला कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। खूब खूबसूरत माहौल हो गया और उस बेटी की शादी बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे वातावरण में हो गई। बारात चली गई, सारे काम निपट गए, धीरे धीरे बाराती भी चले गए, और शादी के ठीक तीसरे दिन कहते हैं दोबारा से उस गांव में इतनी भीषण गर्मी होनी शुरू हुई कि जिसको सहना मुश्किल हो गया। वो भक्त आज भी बाबा जी के आगे नमन करते हैं और पूरी तरह ये विश्वास करते हैं कि उस दिन जो भी हुआ वो असंभव था, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का आशीर्वाद था। उन बाबा जी का जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं किस गांव से आया हूँ और वहाँ का माहौल कैसा है। तो ये होते हैं बाबा के छोटे छोटे चमत्कार। ये बातें हमें बताती हैं, जो बातें हमें भक्तों के द्वारा पता चलती हैं, उससे हम समझ पाते हैं बाबा कहाँ तक सोच लेते थे, बाबा कहाँ तक पहुँच जाते थे। तो भक्तजनों, भरोसा रखिए, घबराइए मत। आप सच्चे मन से राम नाम जपते रहें। बाबा खुद ब खुद आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और जिसकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से बाबा अपनी सेवा खुद उसको पहुंचा देते हैं। उसके लिए बिल्कुल कोई ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत नहीं है। बस मन साफ रखिए और किसी भी भूखे इंसान को खाना ज़रूर खिलाइएगा। आज की कहानी बस यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान। Ram 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 Ram